नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये जो वीडियोस है वो आने वाले सीटेट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं और इन वीडियोस में हम सीटेट पेपर 1 के ईवीएस सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि क्लास 3 एंड 4 के सारे वीडियोस हमारे चैनल एसएस एजुकेशन पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर अभी तक आप सबने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे हमारे चैनल के सीटेट नेम के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अभी तक आप सबने अगर हमारे चैनल एसएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आने वाले सीटेट एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी करें। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आप सीडीबी सेक्शन की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आप सबको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करता हूं जिसका नाम है स्टडी पी एंटरटेनमेंट। ये मिस्टर प्रवीण कुमार जो कि हमारे टीचर हैं, तो प्रवीण सर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सीडीपी के सारे सेक्शंस को पढ़ाया गया है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ वीडियोस जो हैं वो साइंस पेडागॉजी के भी डाले हुए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल स्टडी पी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, स्टडी पी एंटरटेनमेंट के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 5 के ईवीएस चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे ऐसे जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें की कुछ खास विशेषताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बतलाया गया है कि जिस तरह से इंसानों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जानवरों में भी ये सारी क्वालिटीज जो हैं वो पाई जाती हैं। जानवर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है, आप सबने चींटियों को देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, घर के बाहर देखा होगा, रास्ते पर चलते हुए देखा होगा। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब ये चींटियां चलती हैं तो एक सीध में, एक कतार में चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चींटियां जब चलती हैं तो अपने पीछे जो है कुछ विशेष प्रकार के गंध जो है वो छोड़ती हुई जाती हैं, जिससे होता ये है कि उनके पीछे आने वाली जो चींटियां हैं उन गंध को पहचान लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि उनके जो मेंबर्स है वो किस तरफ गए हैं। सो इस तरह से रास्ते को पहचानने में ये क्या है, हेल्प करता है। तो इस वजह से आप अब समझ चुके होंगे कि चींटियां एक कतार में क्यों चलती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ नर कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी स्पेशली रेशम के कीड़े का नाम लिया गया है जो कि अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो वहां पर क्या सही ऑप्शन मारेंगे आप? रेशम का कीड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मच्छरों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग मच्छरों से दूर भागते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मच्छर जो है आप सबको ढूंढ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर जो है वो इंसान के शरीर के गंध, खासकर उसके पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से किसी को ढूंढ लेते हैं। तो इस वजह से हम जहां जहां जाते हैं मच्छर भी हमारे पीछे पीछे वहां तक चले आते हैं। साथ ही कुत्तों की अगर हम बात करें तो कुत्ता भी जो है वो दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। तो आपने कई बार देखा होगा कुत्ते जो है वो पॉल पे, पेड़ के किनारे या हमारे बाइक्स के टायर्स पर जो है वो मूत्र का त्याग करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि वो अपने एरिया को जो है वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस जगह पर मेरा एरिया है। और अगर बाहर के जो कुत्ते अगर उनके एरिया में एंटर कर जाते हैं तो वो उस गंध से ये जान लेते हैं कि ये इलाका दूसरे कुत्तों का है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह से कुत्ते जो है वो अपने मल मूत्र की गंध से अपने इलाका जो है वो तय करते हैं। वही हम कुछ पक्षियों की बात कर लें तो आप सबने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो पक्षियां हैं वो उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, ना कि सामने की तरफ होती है। ठीक है, इस वजह से होता यह है कि पक्षी जो है एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर जो है वो डाल लेते हैं, यानी कि अपने राइट साइड की चीजों पर और अपने लेफ्ट साइड की चीजों पर। इसमें से एक के पक्षी ऐसा है उल्लू, जिसकी आंखें जो है वो
सामने की तरफ होती है। हालांकि उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है, फिर भी मैं आप सबको बता देता हूं। पक्षियों का आप सबने देखा होगा कि वो अपनी गर्दन जो है वो काफी ज्यादा हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पक्षियों के आंखों की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती है। जिस तरह से हम अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा सकते हैं, आंखों की पुतलियों को, पक्षी जो है वो उसे नहीं घुमा पाती है। इस वजह से वो अपनी गर्दन घुमाकर अपने दाएं बाएं जो है वो देखती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा जा चुका है कि पक्षी जो है अपना गर्दन ज्यादा नहीं हिलाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि वो पक्षी जो है वो आंखों की पुतली उनकी घूम नहीं सकती है, इस वजह से वे अपनी गर्दन जो है बार बार घुमाकर आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। इसके अलावा हम बात करें पक्षियों की, तो पक्षी जब अपनी दोनों आंखों को एक ही वस्तु पर केंद्रित करती है, यानी कि जब वो अपने दोनों आंखों से किसी एक वस्तु को ही देखती है, तो उससे होता यह है कि वो जो डिस्टेंस है, यानी कि उस वस्तु से उस पक्षी की जो वास्तविक दूरी है, उसका वो सटीक रूप से पता लगा सकते हैं। जबकि अगर वो दोनों आंखों से अलग अलग वस्तुओं को देखती है तो वो ब्रॉडर टर्म में, ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो है वो चीजों को देख पाती है, यानी उनके देखने का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब वो दोनों आंखों से किसी एक ही वस्तु पर फोकस करती है फ्रेंड्स, तो जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है उसका अनुमान वो बहुत ही आसानी से लगा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसे पक्षी हैं जैसे कि चील, बाज और गिद्ध, ये इंसानों से 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वस्तु को 3 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये तीनों पक्षी उसे 12 मीटर दूरी से ही देख लेते हैं। दैट मीन्स कि इनकी जो नजर है वो इंसानों से 4 गुना ज्यादा बेहतर होती है और वो काफी दूर से ही चीजों को देख सकते हैं। तो इन तीनों पक्षियों का नाम आप लोग याद रखेंगे, चील, बाज और गिद्ध। इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। वहीं जो जानवर, रात में जागने वाले कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो चीजों को जब वो देखते हैं तो उनको वो सिर्फ सफेद और काली रंग की ही दिखाई पड़ती है। कौन से ऐसे जानवर होते हैं फ्रेंड्स? जो रात में जागते हैं, दैट मीन्स जो रात को ही शिकार करते हैं, उन्हें जो है वो वस्तुएं जो है वो सफेद और काली यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई पड़ती हैं। सांप की अगर बात करें हम लोग, तो सांप के बाहरी कान तो नहीं होते हैं। इसका हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स, प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने स्टडी किया था और हम लोगों ने देखा था कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, बल्कि 2 छेद होते हैं जिनसे कि वो कंपन को महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी इस बात को बतलाया गया है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन से ही सुन पाते हैं। वहीं लंगूर की क्या विशेषता है फ्रेंड्स कि ये एक तो ये पेड़ पर चढ़ी हुई रहती हैं और जंगलों में अगर ये कुछ मुसीबत देखती हैं, जैसे कि शेर को आता हुआ देखेंगे, चीता को आता हुआ देखेंगे या किसी अन्य शिकारी जानवर को आता हुआ देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, खास तरह की आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें सतर्क कर देता है। वहीं कुछ पक्षी जो है वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई दुश्मन यानी कि कोई शिकारी जीव जो है वो या फिर पक्षी जो है वो उड़कर आ रहे हैं, जैसे कि चील, बाज वगैरह जो है वो उनका शिकार करने के लिए उड़कर आ रहे हैं, तो उसके लिए वो अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। और वहीं जमीन पर चलकर आने वाले कुछ शिकारी जीवों से बचने के लिए अलग तरह की आवाजें जो है वो पक्षी निकालते हैं। इसके अलावा मछलियां किस तरह से एक दूसरे को संकेत देती हैं? वो खतरों से बचने के लिए एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से संदेश जो है वो अपने साथियों को देती हैं और इस तरह से मछलियां जो है वो शिकारियों से दूर चली जाती हैं। वहीं कुछ जानवर जो हैं वो तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आसपास के लोगों को कुछ अनहोनी होने का अंदाजा हो जाता है। ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल देखा गया था फ्रेंड्स सन 2004 में जो सुनामी आई थी। उस समय हुआ क्या कि अंडमान जो है वहां पर क्या हुआ कि वहां पे रहने वाले कुछ प्रजाति के लोग जो थे, आदिवासी जाति के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि जानवर जो हैं वो कुछ अजीब तरह के चेतावनी भरी आवाजें जो है वो निकाल रहे हैं और उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि कुछ प्राकृतिक आपदा जो है वो आने वाली है और वो
उस जगह को खाली करके वहां से चले गए थे। इससे बहुत सारी आदिवासी जातियों की जान जो है वो बच गई थी। तो इस चीज को वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि कर दिया है और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, जिससे कि वो एक दूसरे को संकेत भेजते हैं और एक दूसरे को सतर्क करते हैं। वहीं एक ऐसा जीव जिसका नाम है स्लॉथ, आइए इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो बॉडी शेप है वो किस तरह का होता है फ्रेंड्स, भालू की तरह होता है, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है कि ये दिन में करीब 17 घंटे जो है वो पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। इस चीज को याद रखेंगे कि स्लॉथ किस तरह से सोता है, वो पेड़ से उल्टे सिर लटक कर सोता है। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ के पत्तों को खाते भी हैं, यानी कि ये एक शाकाहारी जीव है। और जब तक कि उस पेड़ के सारे पत्तों को वो खा न ले, वो दूसरे पेड़ों पर नहीं जाते हैं, ठीक है। इनका पूरा जीवन काल जो है वो 40 वर्ष का होता है, यानी इनका जो लाइफ टाइम है वो 40 सालों तक ये जीवित रहते हैं। और ये पूरे अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यानी इस तरह से हम देखें कि एक पेड़ों पर ये कितना साल समय जो है वो व्यतीत करते हैं, करीबन 5 साल, ठीक है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि ये सप्ताह में एक दिन ही पेड़ से नीचे आता है। और नीचे भी किस लिए आता है फ्रेंड्स, तो शौच करने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, स्लॉथ की ये सारी विशेषताओं को आप याद रखेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन सीटेट में है वो ज्यादातर स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कि किसी एक टॉपिक के बहुत सारी विशेषताओं को रिप्रेजेंट किया जाता है और आप सबसे पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें सही है। तो जिस भी पॉइंट को आप लोग पढ़ेंगे उनके सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग बाघ की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे दैट मीन्स कि इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। वहीं बाघ की मूछें जो होती हैं वो हवा में जो कंपन होता है ना उसे भांप लेती है और शिकार उससे कितनी दूरी पर है, ठीक है, उसका वो बखूबी जो है अंदाजा लगा लेती हैं, ठीक है। इससे होता यह है कि अंधेरे में भी वो रास्ता ढूंढने में बहुत ही माहिर होती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके, ठीक है, अपनी गंध छोड़ते हैं और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। दैट मीन्स कि कुत्तों की तरह ही ये बाघ भी जो है अपने इलाका जो है वो तय करते हैं और उनका घेराव किस तरह से करते हैं, वहां पर अपने यूरिन को त्याग करके, ठीक है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को पहचान लेता है, फिर उस इलाके में जाना है या नहीं यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। दैट मीन्स कि अगर कोई बाघ किसी दूसरे बाघ के इलाके में इंटर करना चाहता है तो वो दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई दूसरा बाघ भी रह रहा है। अब वो वहां पर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बाघ मौके के अनुसार, ठीक है, अपनी आवाज बदलता रहता है। वह गुस्से में अलग प्रकार की आवाज करता है, यानी कि बाघ को जब गुस्सा आएगा तो उसके दहाड़ने का आवाज जो है वो अलग होगा। साथ ही अगर उसे बाघिन को बुलाना हो तो उसके लिए वो एक विशेष प्रकार की आवाज का इस्तेमाल करता है। वहीं बाघ कराता भी है और गुर्राता भी है, ठीक है। और बाघ का जो गुर्राना है वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि बाघ का गुर्राना जो है वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही एक और विशेषता है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने, ठीक है, यानी कि अगर बाघ जंगल में है और ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं या घास है तो वहां पर पत्ते अगर हिल रहे हैं तो वो इस बात की पहचान कर लेता है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या फिर वहां पर कोई शिकारी या शिकार है वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से वो पत्ते हिलने की जो स्थिति है उसमें अंतर आसानी से कर लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बाघ के कान जो है वो मुड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि वो क्या कर रही है कि अलग अलग दिशाओं से आने वाले आवाज को सुनने के लिए वो उसमें मूवमेंट करती है। वहीं हम लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले जो एक सिलसिला शुरू हुआ था जानवरों के शिकार का, ठीक है,
और अभी भी बहुत सारे जगहों पर होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर अब रोक लगा दिया है और कुछ स्ट्रिक्ट कानून जो है बना दिए गए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस जानवर का किस चीज के लिए शिकार किया जाता है। जैसे कि हाथी, हाथी को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है, क्योंकि उसके दांतों से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। गैंडे को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। वहीं शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कस्तूरी हिरन के नाभि में जो है वो एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो बहुत ही खुशबू जो है वो प्रोड्यूस करता है, इस वजह से उसे मार दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें जब हो रही थी, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जीवों के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो गया। बहुत सारे जीव जो हैं वो विलुप्त होने लगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जानवरों के संरक्षण के लिए क्या किया कि कुछ जो है पार्क वगैरह का निर्माण किया, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित घाना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, वहां पर शिकार करना मना है। तो इन पार्क, ये सारे पार्क कहां पर हैं उनका नाम आप लोग याद रखेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जबकि घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। आइए अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कहानी सपेरों की। इस चैप्टर में क्या बतलाया गया है कि सपेरे, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्या देखते थे कि कुछ लोग आते थे सपेरे जिन्हें हम कहते थे, वो पिटारी में बहुत सारे सांपों को रखते थे और बीन बजाकर सांपों का खेल हमें दिखाया करते थे। तो सपेरे और सांपों के आपसी संबंध और सपेरे किस तरह से सांपों पर निर्भर हुआ करते थे, उस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सांप पालने या रखने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? कालबेलिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं इस चैप्टर में एक खास तरह के डिजाइन के बारे में बात किया गया है, जिसका नाम है नाग गुम्फन। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स? एक डिजाइन है, रंगोली है, कढ़ाई है, जिसका इस्तेमाल गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों को सजाने के लिए। सो फ्रेंड्स, जो सांप पालने वाले लोग होते हैं, यानी कि जिन्हें हम कालबेलिया नाम से जानते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले तो वो लोग सांपों का खेल दिखाया करते थे, लेकिन अब क्या गवर्नमेंट ने कर दिया है कि किसी भी जंगली जानवर को ना तो आप पकड़ सकते हैं, ना ही उसे अपने पास रख सकते हैं। सो अब ये लोग क्या करते हैं कि कालबेलिया पार्टी के लोग जो बाजे बजाकर, यानी कि बीन बजाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। ठीक है, तो इनके जो बाजे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बीन होते हैं, तुम्बा होते हैं, खंजरी होते हैं और ढोल का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इन चारों बाजे में क्या खासियत है कि बीन, तुम्बा और खंजरी जो है, ये तीनों जो बाजे जो है वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कौन कौन से? बीन, तुम्बा और खंजरी। ठीक है, यानी ढोल को छोड़कर ये बाकी के जो 3 बाजे हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर ले फ्रेंड्स, तो हमारे देश में बहुत सारे सांप जो है पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। इन चारों सांपों का नाम आप लोग याद रखेंगे, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। बट होता यह है कि हम लोग जहां कहीं भी सांप को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं, जबकि हमें ये पता भी नहीं होता है कि वो सांप जहरीला है या नहीं। तो जैसा कि बतलाया गया इस चैप्टर में कि सिर्फ 4 प्रकार के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं, तो बेवजह ही हम बाकी सांपों को मार दिया करते हैं। ठीक है, सांप काटने के उपरांत यदि किसी को सांप डस लेता है तो सांप के जहर को खत्म करने के लिए सीरम दिया जाता है। और ये सीरम किस चीज से बना होता है? सांप के जहर से ही उसे बनाया जाता है। लेकिन अभी भी रूरल एरियाज में क्या देखा होगा आप लोगों ने, जहां पर खेती बाड़ी होती है, वहां पर गांव के इलाकों में क्या देखा होगा, अगर किसी को सांप ने काट दिया तो वो लोग उसे झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं, और जब उसमें भी सुधार नहीं होता है तब वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। तब तक क्या होता है कि इंसान के शरीर में सांप का जहर जो है फैल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हमें करना क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, हॉस्पिटल में, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और वहां से उसे एंटी वेनम जो है वो दिलवाना चाहिए लोगों को। तो सरकार ने क्या कानून बना दिया है फ्रेंड? जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप सबको, कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को पकड़
नहीं सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो 2 चैप्टर अभी आप लोगों ने पढ़ा उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अब पूछे गए हैं उनका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बाघों की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर दिखलाया गया है और आपको बतलाना है कि कौन कौन सी विशेषताएं जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो क्या कह रहा है कि बाघ के कान सभी आवाजों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। ये चीज सही है। हम लोगों ने देखा कि बाघ के कान जो है वो आवाजों को ग्रहण करने के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। वहीं स्टेटमेंट बी कह रहा है कि बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बाघ हमसे 6 गुना ज्यादा तेज जो है रात में देख सकता है। स्टेटमेंट सी कह रहा है कि बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज पैदा करता है। बिल्कुल सही। अगर वो गुस्से में है तो अलग तरह की आवाज निकालेगा, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज निकालता है। स्टेटमेंट डी कह रहा है कि बाघ के गुर्राने की आवाज केवल 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट ए, सी एंड डी जो है वो हमारा सही, यानी कि हमारा सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। और मैंने आप सबको बताया था कि उसमें विशेष तौर पर किसकी बात की गई है, रेशम के कीड़े की बात की गई है। ठीक है, जो कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा की पहचान कर लेता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 71। यहां पर सांपों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बतलाना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। हमारे देश में केवल 2 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नहीं, हमारे देश में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं फ्रेंड्स? 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से थे वो? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। तो हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो रॉन्ग हो गया। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। बिल्कुल सही बात है कि उनके जो विष दंत होते हैं उससे वो डसते हैं और उसके थ्रू जहर जो है वो किसी भी जीव के शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल, जो सीरम है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट बी, सी और डी जो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा यहां पर। क्वेश्चन 64। रात में जागने वाले जानवर वस्तुओं को देख सकते हैं। मैंने आप सबको बतलाया कि जो जानवर रात में शिकार करते हैं उनको जो वस्तुएं हैं या चीजें जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 74। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से फ्रेंड्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौवा, चील, बुलबुल? नहीं। बाज, कबूतर, तोता? बिल्कुल नहीं। हमारा सही ऑप्शन है चील, बाज और गिद्ध। ये हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। नहीं। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। भाई ये कैसा ऑप्शन है? उनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। जी नहीं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते। मैंने आप सबको बताया था कि पक्षियों की जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती। इस वजह से वो अपने गर्दन को घुमाकर अपने आजू बाजू की चीजों को वो देखते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसको सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के परतों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वो जानवर कौन था फ्रेंड्स? वो था हमारा बाघ। ये जो है वो डिफरेंस कर लेता है कि जो पत्ते हैं वो हवा से हिल रहे हैं या फिर वहां पर कोई दूसरा जीव है। क्वेश्चन 75 क्या कह रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए
और उस पशु को पहचानिए। वो कौन सा पशु है जो भालू के जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों पर शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। वो कौन सा है फ्रेंड्स? हम लोगों ने पढ़ा था, वो है स्लॉथ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्रों यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? बचपन में हम लोगों ने भी देखा होगा कि बीन बजाने पर सांप जो है वो अपने सर को उसी के डायरेक्शन में हिलाता है जिस तरह से बीन को सपेरा जो है वो घुमाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, बिल्कुल नहीं, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, सांप को हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, इसलिए वो ध्वनि को सुन नहीं सकता है बल्कि वो कंपन को पहचानता है। तो उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर नहीं, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया जो है वो सांप करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगर आप सबको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, बिल्कुल है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ठीक है, तो किस तरह की चीजों के प्रति इस चैप्टर के थ्रू हम जागरूकता ला सकते हैं और उन्हें संवेदनशील बना सकते हैं? तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, सिर्फ इस कारण से? बिल्कुल नहीं। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। होता यह है फ्रेंड्स कि जैसा कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को ना तो पकड़ सकता है ना अपने पास रख सकता है। तो कुछ ऐसे प्रजाति हैं जैसे कि सपेरे जो हैं वो अब उनके जो पारंपरिक रूप से जो उनका व्यवसाय चला आ रहा था, ठीक है, सांपों को पकड़ने का और उन्हें लोगों के सामने ले जाकर उनका मनोरंजन करने का, जिससे होता क्या था कि लोग उन्हें कुछ खाने पीने के अनाज दे देते थे या फिर पैसे वगैरह दे देते, जिससे उनका जीविकोपार्जन जो है वो होता था। लेकिन ये रूल हो जाने के बाद उनकी आजीविका से क्या हो गया, उनमें संकट पैदा हो गया। सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक संदेश जाता है कि सपेरे जो हैं, अभी भी जो सपेरे प्रजाति के लोग हैं, उनको ये मैसेज जाए कि अगर वो सांपों को पकड़ते हैं तो वो उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये संदेश जाता है कि अगर आप किसी से उसकी आजीविका छीनते हैं, उससे उन्हें वंचित करते हैं, उसे वंचित करने से पहले कुछ विकल्प यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि अगर वो इस लाइन में नहीं आ रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि हाँ, वो इस काम को छोड़कर दूसरे कामों से अपना भरण पोषण जो है वो कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही है। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्लास 5 के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का स्टडी किया और साथ ही साथ हम लोगों ने उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनका हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। सो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल एसएस एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे के चैप्टर्स के साथ, यानी क्लास 5 के चैप्टर 3 के आगे के बाद के चैप्टर्स में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया और आगे भी आप सब देते रहेंगे, इसका मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।